क्या जो ओला के टॉप मॉडल हैं उनके फीचर्स इसमें भी हैं? हाँ, इसमें भी वो फीचर्स हैं। मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, जो भी ओला ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं या जो ओला यूज़ करते हैं तो उनको तो सारी चीज़ें पता होगी, बट जो अगर प्लान कर रहे हैं ओला को लेने के लिए, तो ओला के जो S1 एक्सप्रेस मॉडल्स हैं या ओला के S1 X मॉडल्स हैं या ओला के S1 प्रो या एयर मॉडल्स हैं, सारे के सारे फीचर्स सारे में दिए गए हैं। एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस आता है उस गाड़ी में। तो जो मेरे पास इस समय ओला का S1 X प्लस है और ओला का जो X1 X है, सेम मॉडल है, बस उसमें की वेरिएंट है और ये विदाउट की है, कीलेस वेरिएंट है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो फीचर्स कॉमन सारे ओला में हैं और क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि जो ओला के टॉप मॉडल्स हैं उसके जो स्क्रीन दिए गए हैं, यहाँ पे जो मीटर्स दिए गए हैं, जो प्रो और एयर मॉडल है उसमें बड़ा टच पैनल इनके कंसोल दिए गए हैं, इनके डिस्प्ले दिए गए हैं। बट जो X1 X प्लस है या X1 X है उसमें छोटा सा एक डिजिटल मीटर दिया गया है, बहुत सिंपल कंसोल दिया गया है इसमें। जो अपर में है जो प्रो और एयर में उसमें टच स्क्रीन पैनल्स दिए गए, इसमें टच स्क्रीन पैनल्स नहीं दिए गए हैं। अब आ जाते हैं इसके और डिफरेंस, जैसे जो ओला के प्रो मॉडल्स या फिर आपके एयर मॉडल्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें हब मोटर्स हैं इसमें आगे जो भी इसके मोटर्स हैं वो हब मोटर्स हैं, लेकिन ओला प्रो में और एयर में आप जाते हो तो उसमें मोटर्स जो भी हैं वो बेल्ट वाले दिए गए हैं, उसमें बेल्ट मोटर है और इसमें हब मोटर है, उसमें ये डिफरेंस है। सेकंड, डिस्क ब्रेक का डिफरेंस है, जो टॉप मॉडल्स हैं उसमें डिस्क ब्रेक है, इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। और अब आ जाते हैं जो चीज़ें कॉमन हैं, जो सारे ओला में चीज़ें कॉमन है, जैसे बटन के जो कंसोल है सेम टू सेम चीज़ें दी गई हैं। अब फीचर्स क्या है इसमें, जैसे इसमें आपके पास एक फ़ीचर्स है क्रूज़ मोड का, तो क्रूज़ मोड सारे में दिए गए हैं। आप सबसे लो वेरिएंट भी लेते हो तो भी क्रूज़ मोड दिए गए हैं और टॉप वेरिएंट भी लेते हो तो भी उसमें क्रूज़ मोड दिए गए हैं। कुछ ऐसे मोड्स, जैसे अगर आप गाड़ी जो ओला यूज़र्स हैं उनको पता होगा कि इसमें इको मोड्स होते हैं, नॉर्मल मोड होते हैं, स्पोर्ट्स मोड होते हैं और एक हाइपर मोड भी होते हैं। बस फ़र्क ये भी होता है क्योंकि जैसे जो ओला के S1 X प्लस मॉडल्स हैं उसके जो रेंज दिए गए हैं, जो टॉप स्पीड दी गई है वो 90 किलोमीटर्स के हिसाब से दिया गया है, लेकिन जो प्रो में और एयर में वो 120 के हिसाब से दिया गया है। तो उसमें हाइपर मोड भी दिया गया है, बट इसमें हाइपर मोड नहीं है। अगर आप इसमें टोटली स्पोर्ट मोड लगाते हो तो 90 तक आप जा सकते हो और हाइपर मोड टॉप मॉडल्स में दिए गए हैं। तो जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है कि डिस्प्ले का डिफरेंट है, एक तरीके से ब्रेक्स के डिफरेंस है जो कि टॉप मॉडल्स में डिस्क है और लो मॉडल्स में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। हब मोटर और बेल्ट मोटर का फ़र्क है। थर्ड, आपका टॉप स्पीड का फ़र्क है, जो कि टॉप मॉडल्स 120 किलोमीटर के हिसाब से चलता है और जो लो मॉडल्स हैं S1 एक्सप्रेस मॉडल्स हैं वो 90 के हिसाब से भी चलता है, 90 के हिसाब से चलता है। तो इसी के वजह से कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस दिए गए हैं। बट अगर आप कोई ऐसा नहीं है कि आपको 120 के हिसाब से चलना है, क्योंकि 90 किलोमीटर भी बहुत अच्छा स्पीड है, क्योंकि अगर आप सिटी में चलते हो तो आप 70-80 से ऊपर नहीं जा सकते हो, एक तरीके से आप चला ही नहीं पाओगे और 90 से बहुत तरीके से बहुत टॉप हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप अगर 2 लाख भी अगर खर्च करते हो ओला के स्कूटर पे और 1 लाख भी खर्च करते हो तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बिकॉज टच पैनल अगर आपके लिए एक सुविधा दिया गया है तो कुछ ना कुछ उसमें खामी भी है। जैसे टच पैनल से एक तरीके से वो टैब है और टैब हैंग कर जाता है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये सिंपल कंसोल दिया गया है, डिजिटल एक मीटर दिया गया है कि आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो ये कभी हैंग वगैरह नहीं करता, कभी इशू नहीं करता लॉक वगैरह में। हाँ, इसके लॉकिंग जो कंसोल यहाँ से होते हैं, लॉक और अनलॉक यहाँ से भी होता है और मोबाइल से भी होता है। तो कोई इसमें बड़ी चीज़ें नहीं है और कुछ खास डिफरेंस भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी मॉडल परचेज़ करते हो तो इसमें कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 2 लाख के स्कूटर पे ख़रीदोगे तो 2 लाख पे हो सकता है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाए, सेकंड एक मीटर बड़ा सा मिल जाए जो कि टैब तरीके का होता है, और एक बेल्ट वाला मोटर मिल जाए। तो कुछ खास फ़र्क नहीं होता। और फ़िलहाल अगर आप लो मॉडल में आए तो यही चीज़ें आपको छोटी में मिल जाती है। तो टच पैनल का कोई वर्क होता नहीं है। अच्छा, इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं है, टॉप मॉडल में म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, तो जिसको जो जैसा प्रेफरेंस रहता है वो वैसे बाई करता है। बट फीचर्स के मामले में आओ तो फीचर्स सेम टू सेम एज इट इज़ है, जो टॉप में भी है और लो मॉडल्स में भी है। तो अगर जिसका जो बजट होता है, जिसका 1 लाख के अंदर का बजट है, वो ओला के S1 एक्सप्रेस मॉडल्स में जाए, और जिसका बजट 1.5 लाख 2 लाख तक है तो वो फ़िलहाल प्रो या फिर एयर में जा सकता है। किलोवाट का अलग अलग है, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, जैसा जिसको रेंज चाहिए वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकता है। बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आने वाला जो वीडियो रहेगा, जो भी फीचर्स आते रहेंगे
ओला में, वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और मेरा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो जो ओला के रोड स्टार बाइक्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि अभी इंडिया के सड़कों पे नहीं दौड़ रहे हैं, वो इन फ्यूचर में भी 1 साल बाद 1.5 साल बाद जब उनके डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगे तो वो इंडिया के सड़कों पे दौड़ेंगे, फिर उनके रिव्यूज़ पता चलेंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज स्कूटर्स तो एक तरीके से नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि कुछ लोग के नेगेटिव रिव्यूज़ भी हैं और कुछ लोग के पॉजिटिव भी हैं। बट जो रोड स्टार्स या रोड स्टार एक्स या प्रो आए हैं, उनके क्या रिव्यूज़ हैं मार्केट में आने के बाद, बिकॉज अभी तो उसका एक तरीके से रिलीज़ किया गया है। अब जब इंडिया के सड़कों पे दौड़ेगी तब उसके रिव्यूज़ वगैरह पता चलेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी का मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर कोई भी आगे से अपडेट आता है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।